नमस्कार दोस्तों, उस प्रध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जितिया का व्रत आ गया है। आप सभी लोगों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जितिया व्रत की कथा डाले हैं तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया। आप लोग पूछना चाहती हैं कि क्या अपने डलिया में दूसरे का जितिया भर सकते हैं, मतलब अपनी बहन का, भाभी का, मम्मी का, किसी का भी दूसरे का जितिया अपने डलिया में, जो डलिया हम भरते हैं उसमें डाल सकते हैं। और एक कमेंट आया कि क्या दीदी जितिया के दिन पानी पी सकते हैं शाम को। एक और कमेंट आया कि जितिया का व्रत कब उठाएं, कब उठाना सही रहेगा। और देखिए एक और कमेंट अनुराधा जी का आया है जो कि लिखती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितिया की क्या कहानी है, इस व्रत को कैसे करते हैं, इसकी पूजा और विधि कृपा करके मुझे जरूर बताएं। दीदी मैंने पहली बार किसी को कमेंट किया है, कोई गलती हो तो माफ़ करना, मुझे पता नहीं कि कैसे करते हैं। तो अनुराधा जी का कमेंट आया है, बहुत सारा का नाम हम अभी नहीं ले पाएंगे, बहुत सारा कमेंट आया है। तो चलिए आज इन सभी सवालों का हम आप लोग को जवाब देते हैं। पहले तो शुरू से आप लोग को बताते हैं। तो चलिए नहाए खाए से शुरू करते हैं। कैसे मेरी सासू माँ हमको सिखाई है, वैसे हम बिहार झारखंड से हैं। बिहार मेरी मम्मी का घर है और झारखंड में हम रहते हैं, मेरा ससुराल है। तो हम बिहार झारखंड से हैं। जैसे बड़ा बुजुर्ग करता है इस व्रत को, उसी तरह से करना चाहिए जैसे सास करती है, जैसे सास सिखाती है। वैसे मम्मी के घर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सासू माँ कैसे करती है उसी तरह करने का नियम है। तो हम बिहार झारखंड से हैं, यहाँ एक जैसा ही होता है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि मेरी सासू माँ हमको कैसे सिखाई है। वैसे मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे ससुर जी भी नहीं है, वो दोनों एक्सपायर कर गए हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि मेरी सासू माँ कैसे हम लोग को बताई है, हमको बताई है। ये व्रत नहाए खाए से ही शुरू हो जाता है, नहाए खाए के दिन से ही शुरू हो जाता है। सुबह उठते हैं, पूरा घर साफ सुथरा पहले कर लेते हैं, झाड़ू बटारू धोना पोछना सब कर लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं। उसके बाद खाना बनाने बैठ जाते हैं, हाथ पैर धो के खाना बनाने बैठते हैं। ब्रश नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ पैर धो लेते हैं, किचन साफ करके खाना बनाने लगते हैं। खाना में आप 7 प्रकार का सब्जी बनाइए, 14 प्रकार का सब्जी बनाइए, पकौड़ी बनाइए, पापड़ छानिए, दाल चावल बनाइए। तो ये सब हम लोग बनाते हैं। जितना सामर्थ्य हो बनाने का तो आप बहुत बना सकते हैं, 52 प्रकार का सब्जी बना सकते हैं, लेकिन जितना आपके पास हो उतना जरूर बनाइए। इसमें लेकिन झिंगली का सब्जी जरूर से बनता है। झिंगली का सब्जी, कोई चीज़ का सब्जी हो ना हो, झिंगली का सब्जी जरूर से बनता है, पकौड़ी पापड़ जरूर से बनता है। तो वो हम लोग बनाते हैं। पहले क्या होता था, शुरू में जब माँ जिंदा थी तो हम लोग खाना बनाते थे और माँ नदी चली जाती थी नहाने के लिए। जब तक माँ आती थी हम लोग का खाना बन जाता था और हम लोग भी नहा के तैयार रहते थे, माँ का इंतज़ार करते थे, अपनी सासू माँ का इंतज़ार करते थे। लेकिन अब तो सासू माँ है नहीं, हम लोग नदी जाते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, खाना पहले बना लेते हैं, मार भी नहीं फेंकते हैं, चावल जो पसाते हैं वो भी नहीं फेंकते हैं। जब सारा खाना बन जाता है तो उसको रख के अच्छे से रख के पकौड़ी पापड़ छान के सारा खाना जब बन जाता है, झिंगली का सब्जी ज़रूर से बनता है इसमें। तो जब सारा खाना बन जाता है तो उसको अच्छे से झाँप के रख देते हैं और नहाने के लिए चले जाते हैं। जब नहाने के लिए जाते हैं तो पहले नहा लेते हैं, 2-4 लोटा से 2-4 मग से पहले शरीर को भिगा लेते हैं। फिर सर पे कपड़ा रख के झिंगली के पत्ता में तेल और खल्ली पूजते हैं, उत्तर के दिशा में घूम के तेल और खल्ली पूजते हैं। क्योंकि मेरे सास ससुर जी नहीं हैं इसलिए तेल खल्ली पूजते हैं। जिसका सास ससुर जिंदा रहता है वो तेल खल्ली नहीं पूजता है। तो तेल खल्ली हम पूजते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर जी नहीं हैं तो तेल खल्ली पूज लेते हैं। फिर एक झिंगली के पत्ता में चूल्हो सियारो जितमान बाबा का 3 दतमन रखते हैं और माँ और बाऊजी का यानी कि 2 और 5 दतमन रखते हैं, उत्तर दिशा के तरफ घूम के और जल चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं।
और फिर वो सब चीज़ उठा के बाहर फेंक देते हैं, बाहर रख देते हैं। फिर अपना दतमन करते हैं, अपना मुंह धोते हैं। जब दतमन से मुंह धो लेते हैं तो फिर नहा लेते हैं। जब नहा धोआ के तैयार हो जाते हैं, नहा के जब तैयार हो जाते हैं तो घर में पूजा पाठ कर लेते हैं। फिर दही और खज्जी चढ़ाते हैं जितमान बाबा को और चील्हो सियारों को। दही और खज्जी पहले पूजते हैं झिंगली के पत्ता में। खज्जी होता है ना छोटा सा, खाजा होता है बड़ा सा, खज्जी होता है छोटा सा। तो दही खज्जी माँ सिखाई पूजने के लिए, माँ को जैसे जैसे देखे उसी तरह से करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले 3 पत्ता लेते हैं, आगे में 1 झिंगली का पत्ता रखें, उसके नीचे 2 झिंगली का पत्ता रखें, ऊपर में जो झिंगली का पत्ता रखें उसमें खज्जी रखें। पूजा घर में या फिर जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं पहले वहाँ सफाई कर लीजिए अच्छे से, और फिर वहाँ झिंगली का पत्ता पहले 1 रखिए, आगे में ऊपर में झिंगली का पत्ता, फिर उसके नीचे 2 झिंगली का पत्ता। ऊपर वाले पत्ता में आप जितना भी खज्जी चढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितना भी आप चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा है तो ज़्यादा चढ़ाइए, सबको 1-1 गो खाइएगा, और कम है तो तोड़ तोड़ के खाता है। तो जितना आप चढ़ा सकते हैं। झिंगली का पत्ता तो वैसे भी छोटा रहता है, उसमें ज़्यादा अटता नहीं है, तो 5 चढ़ाता है, कोई 2 चढ़ाता है, कोई 1 ही चढ़ाता है। तो ऊपर में रख दिए खज्जी और दही, समूचा खज्जी और दही रख दिए, थोड़ा सा दही और खज्जी रख दिए जितमान बाबा के नाम से। और नीचे जो पत्ता है उसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के खज्जी, थोड़ा सा तोड़ के थोड़ा सा दही रख दिए, और फिर उसका पूजा किए, उस पे जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाते हैं, और फिर उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। फिर घर का जितना भी सदस्य है सब आके वहाँ प्रणाम करता है। जो झिंगली का पत्ता में पूजते हैं जितमान बाबा को, चील्हो सियारों को, सब कोई दंडवत वहाँ पे प्रणाम करता है। फिर चील्हो सियारों वाला जो होता है थोड़ा थोड़ा जो चढ़ाते हैं उसको बाहर रख देते हैं, बाहर फेंक देते हैं कि गाय माल कुछ भी चींटी पिपरी सब खा लेगा, उसको बाहर फेंक देते हैं। और जितमान बाबा के नाम से जो चढ़ाते हैं जिसमें समूचा खज्जी चढ़ता है उसको घर में सभी को बांट देते हैं। अगर ज़्यादा है तो 1-1 करके दे दिए, कम है तो तोड़ तोड़ के दिए, तो प्रसाद के रूप में सबको दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो खाना बना रहता है, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं हैं तो उनको भी चढ़ाते हैं, पहले उन्हीं को पूजते हैं। जिसका सास ससुर है वो नहीं पूजता है, मेरे सास ससुर नहीं है तो हम लोग पूजते हैं। 2 पत्ता लेते हैं, सखुआ का पत्ता 2 लेते हैं, दोनों रख देते हैं। फिर उसमें जितना भी खाना बनाए हैं, दाल चावल सब्जी पकौड़ी पापड़ सब कुछ उसमें रख देते हैं, और फिर वहाँ पर जल रख देते हैं, 1 गिलास में पानी रख देते हैं, और वहाँ भी दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माँ जो हुआ आपके लिए लाए हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। माँ बाबूजी से कहते हैं कि आप दोनों इसको ग्रहण कीजिए, जो हम लोग से हुआ आप लोग के लिए लाए हैं। फिर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। फिर जो है 1 कटोरी लेते हैं या प्लेट कुछ भी लेते हैं, उसमें जितना भी बनाए हैं दाल चावल सब्जी पकोड़ा पकौड़ी जो भी है सब वो कटोरी में थोड़ा सा डाल देते हैं और चूर देते हैं उसको, और सब जगह छींट देते हैं, बाहर भीतर छत पर जहाँ तहाँ सब जगह छींट देते हैं, ताकि चिड़िया चुनमुन चुट्टा पिपरी जो भी हो सब कोई खाए। क्योंकि ये समय पितृपक्ष का रहता है तो सब जगह छींट देते हैं। उसके बाद जितना भी घर का बड़ा है बच्चा है सबको खाना खिलाते हैं। पहले उन्हीं लोग को खाना खिलाते हैं, फिर खुद भी खाते हैं, चाय पीते हैं सबसे पहले और फिर खाते हैं। तो नहाए खाए का हो गया, नहाए खाए इसी तरह से करते हैं। फिर रात में रोटी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, या जो बचा रहता है उसी को मिला जुला के खा लेते हैं। फिर 4 बजे जो सरगही कहता है, 4 बजे का सरगही जो रहता है, 4 बजे कहने का होता है, लेकिन आदमी 4 बजे नहीं खाता है, सब 3 बजे ही उठ जाता है। 4 बजे उठेगा तो 5 बज जाएगा, इसलिए सब कोई 3 बजे ही हम लोग उठ जाते हैं। जब 3 बजे उठते हैं तो उस समय हाथ पैर धो लेते हैं। फिर उसी तरह झिंगली के पत्ता में चील्हो सियारो जितमान बाबा को और माँ और बाऊजी को 5 दतमन उस समय भी चढ़ाते हैं। झिंगली के पत्ता में रखकर 5 दतमन चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं।
और फिर अपना दतमन करके, उस समय अपना दतमन जल्दी जल्दी करके, और फिर उसी तरह झिंगली के पत्ता में पूजा करते हैं। झिंगली का जो पत्ता रहता है उसी में फिर पूजा करते हैं 3 पत्ता में। जैसे शुरू में बताएं कि आगे में जितमान बाबा का, नीचे चील्हो और सियारो का रहता है, ऊपर में समूचा खज्जी रखते हैं, थोड़ा सा दही रख देते हैं, और नीचे में तोड़ तोड़ के खज्जी रखते हैं। ऊपर वाला प्रसाद के रूप में सब कोई खाता है, जितमान बाबा के नाम से जो पूजा करते हैं वो प्रसाद के रूप में सब खाता है, और नीचे वाला फिर फेंक देते हैं। उसके बाद आया पारी दही चूड़ा खाने का। जो सरगही दही चूड़ा खाता है तो क्या करते हैं, पहले दही चूड़ा माँ बाबूजी को चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है तो पहले माँ बाबूजी को 2 पत्ता में थोड़ा थोड़ा दही चूड़ा खज्जी चीनी माँ बाबूजी को चढ़ा दिए, फिर अपना खाएं। उस समय तो खाया नहीं जाता है, लेकिन कहने का एक विध है तो उस समय हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और पान खाने का नियम है, उस समय पान खाने का नियम है, मेहंदी लगाने का नियम है, तो पान जरूर से खाते हैं। मेहंदी होता है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं भी लगाते हैं, लेकिन पान जरूर से खाते हैं। जब पान खा लेते हैं तो फिर कुल्ला सब करके, कुल्ला उल्ला करके फिर सोने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय से व्रत शुरू हो जाता है। जब कुल्ला कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ये सब 4 बजे के भीतर ही कर लेते हैं। 4 बजे के भीतर ही ये सब चीज़ हो जाता है। उसी समय कुल्ला उल्ला करके उसी समय से व्रत शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जितिया व्रत के दिन बहुत सारी महिलाएं ठेकुआ छानती है, ठेकुआ बनाती है, लेकिन हम नहीं बनाते हैं, हमसे इतना नहीं होता है। घर का खाना पीना बना लेते हैं। अब व्रत के समय जो नहाने के लिए जाते हैं, जितिया व्रत के समय जो नहाने के लिए जाते हैं, उस समय 5 दतमन फिर से चढ़ाते हैं। चील्हो सियारो जितमान बाबा माँ और बाऊजी 5 दतमन उस समय भी चढ़ाते हैं और फिर दतमन करते हैं। फिर नहा धोआ लेते हैं और घर में पूजा पाठ पहले कर लेते हैं। नहा धोआ के तैयार होके घर में पूजा पाठ करते हैं। फिर डलिया साज लेते हैं, देख लेते हैं अष्टमी कब तक है, क्योंकि डलिया जो है अष्टमी में कम से कम 4-5 घंटा रहना चाहिए। डलिया जो भरते हैं वो 4-5 घंटा कम से कम अष्टमी में रहना चाहिए। तो अष्टमी देख लेते हैं कब तक है। अगर रात भर रहा तो कोई टाइम भी साजे, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, और अगर 5 बजे तक ही 5 बजे शाम तक अष्टमी है तो 10 बजे ही डलिया साज लेते हैं। नहा धोआ के पूजा पाठ करके डलिया साज लेते हैं, उनको धूप दीप दिखा लेते हैं, जितिया का कथा सुनते हैं, जितिया का कथा कहते हैं, सुनते हैं। डलिया भर के डलिया को पूजा रूम में भरते हैं, पूजा रूम में रख देते हैं, और फिर धूप दीप दिखाते हैं और फिर कथा सुनते हैं, गीत भी गाते हैं हम लोग बैठ के। फिर जितिया का व्रत इसी तरह से हो गया। डलिया भी भर दिए, धूप दीप दिखा के पूजा पाठ कर लिए, और उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है, ना चाय ना शरबत। जितिया व्रत जो होता है निर्जला व्रत होता है, इसमें जल नहीं पिया जाता है। तो कमेंट जो आया था उसमें से एक ये जवाब हुआ कि जितिया व्रत के दिन, कमेंट आया था ना कि जितिया व्रत के दिन शाम में पानी पी सकते हैं, तो उस सवाल का जवाब है कि नहीं, जितिया व्रत के दिन आप पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है। तो फिर उस दिन उपवास ही रह जाते हैं, कहीं कुछ नहीं पीते खाते हैं, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है। और फिर जब सुबह होता है पारण के दिन, जब सुबह हुआ पारण के दिन, तो सवेरे उठ जाते हैं, फिर घर द्वार धो पोछ के नहा धोआ लेते हैं, घर में पूजा पाठ कर लेते हैं। और जो डलिया रहता है, जो डलिया भरे रहते हैं, उसको पूजा रूम से निकालते हैं और क्या करते हैं, पहले डलिया से पूजा करते हैं, डलिया से पूजा करते हैं। निकाल के डलिया में जो झिंगली का पत्ता रखे रहते हैं, डलिया जब हम लोग भर लेते हैं तो उसको झिंगली के पत्ता से ढक देते हैं। तो उसी से 3 पत्ता फिर निकालते हैं, डलिया से 3 पत्ता फिर निकालते हैं, 3 पत्ता रखते हैं। अब आगे के पत्ता में क्या करते हैं, उसमें सब चीज़ समूचा समूचा रखते हैं, जो जितमान बाबा के नाम से रखते हैं पत्ता। आगे में पहले झिंगली का पत्ता 1 रखते हैं, फिर उसके नीचे 2, तो उसमें सब चीज़ समूचा समूचा चढ़ाते हैं, जितना भी डलिया में भरे रहते हैं।
और फिर नीचे जो चील्हो सियारों का रहता है उसमें काट काट के चढ़ाते हैं, सब कुछ काट काट के चढ़ाते हैं। जब सब चीज़ चढ़ा देते हैं तो फिर जल चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। उनको जितमान बाबा को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा घर परिवार सदा भरा रहे, हम लोग का वंश इसी तरह आगे बढ़ते रहे, खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। जितमान बाबा ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो जितमान बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं और फिर जितना भी घर का सदस्य नहाए रहता है, अगर कोई नहा लिया है उस समय तो वो लोग भी पूजा कर लेता है वहाँ पर, और अगर कोई नहीं नहाया है तो कोई बात नहीं है, उसका पूजा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, डलिया से जितिया निकाल के, जो जितिया चढ़ाते हैं डलिया में, उसको निकाल के पहन लेते हैं और 3 कुसिया मटर डलिया से निकाल के शरबत से पी लेते हैं। अंदर उसको खड़े निगलना होता है, आप सादा पानी से भी निगल सकते हैं, लेकिन हम शरबत से निगलते हैं क्योंकि सादा पानी उस समय पिया नहीं जाता है। तो 3 कुसिया मटर इसी तरह निगल लेते हैं पहले और फिर डलिया से कुछ लेके खा लेते हैं। उसी को तोड़ना कहता है कि डलिया तोड़ दिए, ये नहीं कि डलिया तोड़ दिए, नहीं, उससे कुछ लेके खाने को डलिया तोड़ना कहते हैं। तो उससे कुछ लेके केला सेब पेड़ा जो भी चढ़ाए रहते हैं, खज्जी, उससे कुछ भी लेके जो खाने का मन है आप लेके खा लीजिए। उससे कुछ लेके खा लेते हैं तो नियम हो गया, डलिया टूट गया। और फिर जितना भी घर में बड़ा बुजुर्ग है सबका पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। पारण के दिन साग घर में जरूर से बनता है। तो इसी तरह से हम जितिया का व्रत करते हैं, क्योंकि माँ इसी तरह से सिखाई है, मेरी सासू माँ इसी तरह से सिखाई है, तो उसी तरह से करते आ रहे हैं। अब आप लोग कैसे करती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम जानना चाहते हैं। अब आप लोग का एक सवाल और था कि क्या अपने डलिया में दूसरे का जितिया भर सकते हैं? दूसरे का जितिया अपने डलिया में भर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, आप नहीं डाल सकती हैं। देखिए, जितिया का व्रत लोग अपने बाल बच्चा के लिए करता है, अपने बेटा बेटी के लिए करता है, तो आप दूसरे का जितिया कैसे डाल सकती हैं अपना डलिया में? हाँ, डालना ही है तो उसका अलग से डलिया साजिए। आप अपना डलिया में नहीं डालिए। आपका डलिया आपके बेटा बेटी के लिए है, दूसरे का डलिया उसके बेटा बेटी के लिए है, तो उसका भी डलिया भर दीजिए अलग से लाके। जैसे आप अपना डलिया भरिए तो उसका भी डलिया उसके नाम से भर दीजिए और उसमें उसका जितिया चढ़ाइए। आप अपने में दूसरे का जितिया कभी मत चढ़ाइए। एक और कमेंट आया कि दीदी जितिया का व्रत कब उठाना चाहिए? तो देखिए, जो वहाँ के आपके पंडित जी हैं उनसे आप मिल सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं, जितिया का व्रत जब सुख शनिचरी पड़ता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सुख शनिचरी का जितिया उठाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लोग बताई थी, वही हम आप लोग को बता रहे हैं। लेकिन आप पंडित जी से पूछ सकते हैं, जो आपके पंडित जी होंगे उनसे आप पूछ के जितिया का व्रत उठा सकती हैं। जब पंडित जी कहेंगे तब उठा लीजिए। अपने बाल बच्चा के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करती हैं। तो आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम जैसे करते हैं जितिया वैसे हम आप लोग को बता दिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब बोलिए जितमान बाबा की जय।